Hello friends, welcome back to my YouTube channel Prime Mindset. Today we are going to start our हरियाणा जी की क्लास। टॉपिक रहेगा आपके पास हरियाणा के खनिज और संसाधन, ठीक है ना, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। तो जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे इनरिचमेंट है उनकी, मतलब कहाँ पे वो ज्यादा है, ये देखेंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा सलेट का पत्थर, ठीक है ना। सलेट का पत्थर हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? रेवाड़ी कुंड के अंदर, ठीक है ना, जिसकी स्लेट बनती है। आपने स्लेटी तो देखी होगी, जिसके ऊपर आप वो जो आती थी, क्या नाम बोलते हैं उसको, बढ़ती बढ़ती से लिखते थे। वो सबसे ज्यादा आपके पास वो स्लेट कहाँ पे बनती है? कुंड के अंदर। आपने वो यदि कोई कुंड से दिल्ली की ओर गया है तो उसने फैक्ट्री भी देखी होंगी, वहां छोटी 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 उन्हीं के ऊपर बॉर्डर लगा के स्लेट के रूप में उनको सेल किया जाता था, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सोरा। सोरा को आप कहते हो साल्ट पिटरे, ठीक है ना, सोरा। इनमें इनरिच जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हो जाएंगे, जिनके अंदर ज्यादा मिलता है सोरा, वो आपके पास हो जाएगा हिसार, करनाल और गुड़गांव, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, सबसे ज्यादा आपके पास हिसार में हो जाएगा, करनाल में भी है और गुड़गांव के अंदर भी सोरा पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं टिन और टंगस्टन की। टिन और टंगस्टन सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? तो वो आपके पास हो जाएगा भिवानी। टिन एंड टंगस्टन। आगे हम बात करेंगे चुन्ने की। चुन्ने को आप क्या कहते हो? लाइमस्टोन, ठीक है ना। चुन्ने को क्या कहते हो आप? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में मिलेगा और रोहतक के अंदर। महेंद्रगढ़ और रोहतक के अंदर क्या मिलता है? चूना मिलता है। लाइमस्टोन का आपसे फॉर्मूला भी पूछते हैं ना। एक तो जस्ट आपके पास लाइम होता है, लाइम का फॉर्मूला यदि मैं पूछूं आपसे, लाइम क्या होता है? CaO, ठीक है ना। और वहीं पे आपसे स्लेक्ड लाइम पूछा जाए, स्लेक्ड लाइम, ये साइंस का टॉपिक है भाई, साइंस के अंदर भी पूछते हैं ना। एक तो लाइम हो गया, लाइम आपके पास क्या होता है? CaO हो जाएगा। और स्लेक्ड लाइम आपके पास क्या हो जाएगा? CaOH का ट्वाइस, ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्लेक्ड लाइम हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं रवेदार चूना। रवेदार चूने को आप क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन बोलते हो। वो आपके पास सबसे ज्यादा अंबाला में, फिर रोहतक के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। बजरी सबसे ज्यादा आपके पास फरीदाबाद में पाई जाएगी। आगे हम बात करें लो एसिड आयरन और, आयरन और सबसे ज्यादा मिलेगी महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है ना। और महेंद्रगढ़ में भी कहाँ पे मिलेगी भाई? नारनौल के अंदर, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? भिवानी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लो एसिड कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ में। और दूसरे नंबर पे आपके पास कहाँ पे है? भिवानी के अंदर। बात करूं चीनी मिट्टी और कांच बालू, जो आपने अचार की बरनी वगैरह देखी होगी चीनी मिट्टी की बनी हुई, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है भाई? गुड़गांव के अंदर मिलती है। इस चीज को याद कर ले कि भाई चीनी मिट्टी और जो कांच बालू हो हमारे पास गुड़गांव के अंदर क्या है? ज्यादा है। तो आपके पास सीधी सी बात है, यदि पूछा जाए भाई चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन आपके पास कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव के अंदर। थर्ड बात करूं हिलना पत्थर। हिलना पत्थर का देखो नाम ही हिलने से लगा पड़ा है इसका, कि वो पत्थर क्या करता है? थोड़ा हिलता है, ठीक है ना, थोड़ा लचक है उसके अंदर। तो वो पत्थर आपके पास कहाँ पे मिलेगा? चरखी दादरी के अंदर। और चरखी दादरी में भी कहाँ पे? किलियाना नाम का कोई गांव है, ठीक है ना। कलियाना उस गांव के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इसको आप हिलने वाला भी पत्थर बोलते हो भाई, थोड़ा सा लचक होती है, हिलता है, परकंपित पत्थर, मतलब हिलने वाला ही पत्थर है, उसको ही ये नाम दिए गए, हिलना पत्थर, हिलने वाला पत्थर, ठीक है ना। और परकंपित पत्थर आपके पास कहाँ पे हो जाएगा? चरखी दादरी कलियाना गांव के अंदर पाया जाता है। इंग्लिश में देखें तो फ्लेक्सिबल स्टोन, आइटाकुलेमेट, हिलना पत्थर बोल दो आप, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? फाउंड स्पेसिफिकली, ये कह रहा है कि भाई मुख्यतः ये कलियाना कलियाना गांव के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं आपके पास स्लेट पत्थर की, तो स्लेट पत्थर आपको मैंने बताया था कहाँ पे पाया जाता है? रेवाड़ी कुंड के अंदर। तो रेवाड़ी का कुंड गांव अपना अ- उच्च गुणवत्ता वाले स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्यात विदेश में भी किया जाता है, ठीक है ना। स्लेट पत्थर का यहाँ से जो आपके कुंड में जो स्लेट बनती है उनका निर्यात विदेश में भी किया जाता है। बात करूं सोरा। सोरा आपके पास मैंने क्या बताया था? साल्ट पिटरी, ठीक है ना। पोटाशियम नाइट्रेट होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पटाखे और बारूद बनाने में होता है। हिसार, करनाल इसके प्रमुख उत्पादक जिले हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। क्रैकर्स के अंदर यूज होता है साल्ट पिटरे सोरे का, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं बालू काच, काच बालू भी बोल सकते हो, ये कहाँ पे मिलती है? आपको मैंने बताया था गुड़गांव के अंदर।
तो गुड़गांव जिले में सिकंदरपुर नाम का क्षेत्र है। भाई नाम पूछ ले कहाँ पे प्रॉपर किस जगह पे पाया जाता है, तो सिकंदरपुर क्षेत्र है, जिसमें सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाली कांच बालू सिलिका सैंड पाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद हिलना पत्थर, ये हमारे पूरे देश में केवल हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कलियाणा गांव में पाया जाता है, कि ऑल इंडिया के अंदर ये पत्थर कहीं भी नहीं पाया जाता, केवल हमारे हरियाणा के जो कलियाणा गांव है उसमें पाया जाता है। इसे अंग्रेजी में इटाकुलुमेट भी कहते हैं। दुनिया में केवल भारत, ब्राजील और अमेरिका में मिलता है। एक तो ये हमारे पास भारत, और भारत में कहा हरियाणा, और हरियाणा में कहा, हरियाणा में चरखी दादरी, और चरखी दादरी में कहा कलियाणा गांव के अंदर पाया जाता है, और दूसरा ये ब्राजील और अमेरिका में पाया जाता है। आगे मैं बात करूं आपके पास जो चूना पत्थर मैंने बताया था लाइमस्टोन, ठीक है ना। लाइमस्टोन नारनौल के अटेली और नांगल चौधरी जो क्षेत्र है उसके अंदर पाया जाता है, और इसका प्रयोग है वो सीमत उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा लोहा ऐसक भी आपका कहाँ पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में, और दूसरा आपके पास भिवानी में। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से नारनौल और गंगुताना जो क्षेत्र है उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं संगमरमर, ठीक है ना। तो संगमरमर है ये धोलेरा, भीलपुर, बहरीपुर और गुंगताना क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ये भी आपके कहाँ पे रहने वाला है, महेंद्रगढ़ में, जहां विभिन्न रंगों के शेड्स का मार्बल मिलता है आपके पास। ठीक है। आगे हम बात करें कैल्साइट, तो कैल्साइट रघुनाथपुरा और मसनुता के अंदर पाया जाता है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली कैल्साइट वेन्स पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें कॉपर की, कॉपर आपके पास कहाँ हो जाएगा, खोदाना, तीज नली वाली पहाड़ी और गोलवा गुंगताना क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास होता है हमारे पास खनिज। अच्छा, एक आपके पास क्वार्ट्ज हो गया, और फेड स्पार जो पत्थर है वो आपके पास कहाँ पाया जाएगा, बयाल और अरावली की पहाड़ियों में पेगमाटाइट पत्थर पाया जाता है आपके पास। उसके बाद मैं स्लेट स्टोन की बात करूं तो ये बरगोती, बराट और धोलेरा जो गांव है उसके अंदर पाया जाता है स्लेट का पत्थर। फर्श, छतों की टाइल्स के लिए बेहतरीन स्लेट यहाँ से निकाली जाती हैं आपके पास। ठीक है। उसके बाद क्वार्टजाइट का जो क्वार्टजाइट पत्थर है उसका जो है मुख्यतः रूप से मदलाना, बरहोडला, सरेली, डोनखेड़ा यहाँ पे पाया जाता है। रेलवे जो गिट्टी है और कंक्रीट मिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है भाई। उसके बाद अभ्रक, अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइका। माइका है वो नारनौल तहसील के कुछ पहाड़ी हिस्सों के अंदर पाया जाता है। फिर आपके पास आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट चूना पत्थर के साथ यह सह खनिज के रूप में कई खदानों के अंदर पाया जाता है आपके पास डोलोमाइट भी। ठीक है ना। इसके साथ हमारी वीडियो होती है यहीं पे खनिज और संसाधन की समाप्त। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक्स्ट्रा है आपके पास। एक चीज ये याद रख लेना, आपको याद करना है केवल यहाँ तक, जो मैंने यहाँ तक करवाया है ये आपका याद करने का हिस्सा है, इनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है ना। उसके बाद फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको करवाया गया है। ठीक है ना। और जो जैसे मैंने अभ्रक बताया, ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे लोहा संगमरमर हो गया, कैल्साइट हो गया, तांबा हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्लेट पत्थर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, उसके साथ आपके पास अभ्रक होगा, डोलोमाइट होगा, यदि जो आपको मैंने पहले बता दिए, ठीक है ना, यहां तक, इनमें तो आपको इनके प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हैं वो याद करने हैं, जो जिले हैं उनको याद करना है। और उसके बाद यदि इनके बाद यदि कोई भी खनिज का पूछा जाए जिसका नाम आपको नहीं पता है, सीधा आप किस पे टिक कर देना, महेंद्रगढ़ पे। ठीक है ना। जो कहीं नहीं मिलता वो महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का जो उपनाम है आपको पता होगा, खनिजों का शहर कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। तो जो वही आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जो जो पाया जाता है मुख्य रूप से, जैसे चिन्नी मिट्टी हो गई गुड़गांव में पाई जाती है, ठीक है ना, हिलना पत्थर है वो चरखी दादरी में पाया जाता है। तो इनके अलावा यदि कोई भी खनिज होगा, जैसे बजरी हो गई फरीदाबाद में हो गई, ठीक है ना, इनके अलावा जो कुछ भी हो गया खनिज, यदि आपको नहीं पता
ठीक है ना, पेपर के अंदर, तो आप डायरेक्ट किसके ऊपर टिक कर देना, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। बाकी भी आपने देखा होगा, जितने भी गांवों के नाम आपने इसके अंदर देखे, वो गौताना, ये जितने भी नाम आपने देखे कहाँ के हैं, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो आप डायरेक्ट एक ही बात बोल देना, डोलोमाइट महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है, अभ्रक महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है, क्वार्टजाइट महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, स्लेट पत्थर महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ठीक है ना। क्वार्टजाइट और फेल्ड स्पार ये भी आपके पास महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। हैव ए नाइस डे, जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।